शैलजा जी बोली मुझे ध्यान नहीं मेरी आखिरी बार भूपेंद्र हुड्डा जी से कब बात हुई। अरे बात तो अभी हुई है, अब भी हुई है, बात होती रहती है। उकलाना से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी, फिर उनको टिकट क्यों नहीं मिलने दिया हुड्डा साहब ने? नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं। कंजर्वेटिव फिगर 75, लिबरल फिगर 82 की 90 में 82 टिकट तो भूपेंद्र हुड्डा ने बांटे हैं कांग्रेस के। फॉर्मूला ये रखा गया है कि जिताऊ और टिकाऊ जो है उम्मीदवार होने चाहिए। इस चुनाव में हुड्डा साहब को शतरंज की ढाई चाल चलने की जरूरत नहीं पड़ी। अशोक तंवर को कमजोर करना था तो शैलजा को आगे किया, और जब अब लग रहा था कि शैलजा डैमेज पहुंचा रही तो अशोक तंवर की वापसी सुनिश्चित करा दी। अब लोगों को समझ जाना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह अगर वापस आना चाहेंगे जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे क्या दिक्कत है, मेरा तो साथी है वो। कैथल में आप सुरजेवाला के बेटे की सीट पर प्रचार करने नहीं गए, बगल में जयप्रकाश के बेटे की सीट पर प्रचार करने। जिसने भी मेरे को बुलाया मैंने प्रयास किया वहां पर। ये लोग आपको बुलाते नहीं हैं? आप भी करो, टेलीफोन करो सुरजेवाला को, पूछो उससे। जो आपके खिलाफ हैं बीजेपी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से लेके यमुनानगर तक नौकरियां बटी, हुड्डा सरकार में रोहतक की पर्ची चला करती थी, रोहतक सरकार थी। ये उल्टा चोर कोतवाल को डाले। बीजेपी ये कह रही है कि हुड्डा साहब 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, हमने तो 2100 रुपए का वादा किया। 2100 रुपए देने की बात हो चाहे 2 लाख नौकरी देने की बात हो, एक तो मान गए ना ये बात कि इनके 10 साल में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में आते हैं तो जमीनों के दाम, जमीनों के सौदे, किसानों की जमीन का अधिग्रहण, इन सब के मामले बढ़ जाते हैं और बीजेपी बहुत हमलावर रहती है आप पर। हमने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी बनाई, आज जो सारे हिंदुस्तान ने अडॉप्ट करी, इन्हें डिलीट कर दी। नायब सैनी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुषार गोयल के साथ आपके बेटे और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की और कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तस्वीर शेयर की है। तुषार गोयल को 5620 करोड़ रुपए के ड्रग्स घोटाले में रैकेट में पकड़ा गया है। तस्वीर तो आजकल पॉलिटिकल आदमी के लिए साथ कोई छपवा लेगा, हो सकता है मेरे साथ भी छपी हो। चौधरी उदय भान और गीता भुक्कल के समर्थकों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि वो सब डिप्टी सीएम के उनके समर्थक आस लगाए बैठे हैं कि साहब एक अगर जाट सीएम बनेगा तो दलित डिप्टी सीएम बनेगा। राजनीति में आस ही नहीं लगाएंगे जी तो स्टैग्नेंट हो जाएगी, फिर तो वही को मेरा देगा। एक रोज पहले कुमारी शैलजा से बात कर रहा था मैं, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं? उन्होंने इनकार नहीं किया। फिर मैंने उनसे कहा कि तो फिर तो 2 उम्मीदवार हो गए, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक कुमारी शैलजा जी। तो वो बोले कि आप एक का नाम भूल गए, तो उन्होंने कहा दीपेंद्र हुड्डा का। नहीं, आप तीसरा नाम भी भूल गए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का राजनीतिक इंटरव्यू का कार्यक्रम है। नाम है जमघट। जमघट वो मंच है जहां सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सवाल। तारीख है अक्टूबर 2024, सुबह सवेरे का वक्त है। हमारे साथ हैं हरियाणा में विधायक दल के नेता और 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। बहुत बहुत स्वागत है हुड्डा साहब। धन्यवाद। अति व्यस्त समय, आखिरी दिन प्रचार का, फिर भी आपने समय दिया, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दे दूं और सीधे आता हूं मुद्दे पर। मेहरबानी। एक रोज पहले कुमारी शैलजा से बात कर रहा था मैं, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं? उन्होंने इनकार नहीं किया। होना चाहिए, जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, क्यों नहीं है? फिर मैंने उनसे कहा कि तो फिर तो 2 उम्मीदवार हो गए, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक कुमारी शैलजा जी। तो वो बोले कि आप एक का नाम भूल गए। मैंने पूछा किसका? तो उन्होंने कहा दीपेंद्र हुड्डा का। नहीं, आप तीसरा नाम भी भूल गए जी। रणदीप ने भी कहा है। हाँ। रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा है। जी। नहीं, दीपेंद्र ने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया। हाँ, समझे? लेकिन पार्टी के भीतर आपके विरोधी मान रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री के दावेदार वो हैं। तो उनका परसेप्शन है। उनका परसेप्शन है। देखो, दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि मेरे पुत्र है जी, प्रजातंत्र है ये, इसको कोई आप थोप नहीं सकते। जो इसको स्वीकार करेंगे जब समय आएगा, जब जिसके भाग्य में होगा। फिर आज मैं मतलब जो सवाल पूछ रहे हो आप जी, ये मेरा ख्याल, आप मेरे को रिटायर करना चाहते हो क्या? नहीं, आप तो बिल्कुल सक्रिय दिख रहे हैं। फिर कहाँ सवाल आ गया ये? अच्छा, दूसरा सवाल ये आया कि उकलाना से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा हाँ मैं लड़ना चाहती थी, आखिरी तक मैं इंतज़ार करती रही।
फिर उनको टिकट क्यों नहीं मिलने दिया हुड्डा साहब ने? नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं टिकट में, पार्टी का फैसला है। स्क्रूटनी कमेटी थी, पार्टी हाईकमांड ने फैसला करना था। मैंने कोई विरोध नहीं किया उनका कहीं भी जी। मैं क्यों विरोध करूं किसी का? पर आपने दीपक बावरिया से ये स्टेटमेंट दिलवा दिया कि कोई भी सिटिंग सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, तो अपने आप उनका पत्ता कट उन्होंने गया। दिया होगा, उन्होंने दिया होगा, मैं क्यों दिलवाऊं? पर ये तो देखिए, जब मैं भाजपा का चुनाव प्रचार देखता हूं, एक पन्ने का इश्तेहार छापती है सत्तारूढ़ पार्टी, कांग्रेस पर बात नहीं करती है, मुद्दों पर नहीं, पूरा पन्ना भूपेंद्र हुड्डा को समर्पित होता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर जनमत संग्रह हो। और कांग्रेस के भीतर के लोग भी ये कह रहे हैं कि बोले साहब ठीक ठीक जोड़ लें, कंजर्वेटिव फिगर तो 75 है, कंजर्वेटिव फिगर 75, लिबरल फिगर 82 की 90 में 82 टिकट तो भूपेंद्र हुड्डा ने बांटे हैं कांग्रेस के। देखिए, ये तो आप लोगों की कहानी गढ़ी हुई है जी। टिकट 2,500 एप्लीकेंट थे, सबकी स्क्रूटनी हुई है, स्क्रूटनी कमेटी बनी थी बाकायदा, उसने स्क्रूटनाइज किया है एक एक करके, और फार्मूला ये रखा गया है कि जिताऊ और टिकाऊ जो है उम्मीदवार होने चाहिए, विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया रखा गया। तो क्या उसमें कोई मेरा या तेरा का सवाल नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। आपने टिकाऊ बोला तो मुझे अशोक तंवर याद आ गए। हाँ, पार्टी में वापस आ गए हैं। हाँ, दोपहर तक सफीदों में भाजपा के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे, कुछ ही घंटों में महेंद्रगढ़ में आके आपके बगल में खड़े मुस्कुरा रहे थे। चलो अच्छा। ये वही अशोक तंवर हैं जो इसी रोहतक में सितंबर के महीने में कह रहे थे कि कांग्रेस में बाबू बेटे के अलावा किसी की नहीं चलती और दलितों की कोई पूछ नहीं है। तो अब लोगों को समझ जाना चाहिए, लोगों को समझ जाना चाहिए कांग्रेस की पक्ष में लहर चल रही है। तो आपसे पूछा गया अशोक तंवर की वापसी के पहले? हाँ, पूछा, अजय माकन ने चर्चा की थी। जिसने भी करी, हाईकमान ने चर्चा की, मगर मेरे कोई एतराज नहीं। पर कई लोगों को बड़ा सरप्राइज सा लगा, और आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पढ़ी जा रही थी स्टेज पे। नहीं, बॉडी लैंग्वेज के अजी मैंने तो उसकी पूरी वो करी, अजीज आप और मेरा कोई उसका व्यक्तिगत भी कोई वो नहीं था। वो राजनीति में वो होता है भाई, उम्मीद होती है उसको नहीं मिलता, वो दाल आगे बात है, लेकिन मेरा किसी से द्वेष नहीं है। आप कह रहे हैं किसी से द्वेष नहीं है। 5 साल अशोक तंवर रहे अध्यक्ष, 2-2.5 साल शैलजा रही, वो न जिला अध्यक्ष बना पाई न ब्लॉक कमेटी, क्योंकि हुड्डा साहब की मर्जी नहीं थी। ये तो उदयमान जी भी नहीं बना पाए। हाँ, तो हाईकमांड करती है ना। तो हाईकमांड मैंने किसी कोई रुकावट नहीं डाली। मैं तो स्वयं चाहता था बने, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो हो तो फायदा तो होता ही है। डिस्ट्रिक्ट पे बने उन्होंने, अब तो सिर्फ पीसीसी के मेंबर बन गए, एआईसीसी के मेंबर बन गए, जिले के प्रधान बनने हैं। अब तो चुनाव की वजह से इन्होंने कहा चुनाव के बाद ही बनाएंगे। अच्छा, तो आगे उम्मीद है बनाएंगे, चुनाव के बाद बनना ही है। मैं पूरे पन्ने के जो इश्तेहार बीजेपी ने छापे उनमें ज़्यादा पे नहीं जाता हूं, पर यह कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में आते हैं तो ज़मीनों के दाम, ज़मीनों के सौदे, किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण, इन सब के मामले बढ़ जाते हैं और बीजेपी बहुत हमलावर रहती है आप पर। देखिए, वो क्योंकि जब यहाँ पे हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी का, बीजेपी का, बंसी लाल जी का बीजेपी का सरकार थी, उस टाइम किसानों क्या ज़मीन थे। ये आप देखो केएमपी बनी है जी, मेरे पास पत्र है वो, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने लिखा है हम 2 लाख रुपए एकड़ ज़मीन दे देंगे। मेरे को मौका मिला क्योंकि ये केंद्र सरकार का और दिल्ली और हरियाणा का साथ जगह वो था। मेरे को मैंने कहा मैं नहीं एक्वायर करूँगा इस रेट पे, किसानों को लूटने नहीं दूंगा। मैंने पूरे प्रदेश का फ्लोर रेट फिक्स किया। 140 करोड़ जिस जमीन का कंपनसेशन मिलना था उसका 640 करोड़ मिला। 500 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा हुआ। और हमने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी बनाई, आज जो सारे हिंदुस्तान ने अडॉप्ट करी, इन्हें डिल्यूट कर दी। किसानों को रातों रात करोड़पति बनाने का हमने काम किया। देखिए, हमारे से पहले किसान को अगर ट्रैक्टर लेना होता ना, 8-8 एकड़ गिरवी रखता था जी बैंक को। अब हरियाणा में 1 एकड़ से ज़्यादा फालतू रखने की नहीं है, क्योंकि सब फ्लोर रेट फिक्स है। तो ये आप समझ सकते हैं। और अधिकरण की जो पॉलिसी थी, सबसे पहले फ्लोर रेट फिक्स किया मैंने, और जो एक्वायर करी ज़मीन उनका एन्युटी दी 33 साल तक एन्युटी थी, पर ईयर इतना और देना पड़ेगा। इन्हें वो भी नहीं दी, इन्हें वो एन्युटी भी नहीं दी।
प्लॉट देने ने प्लॉट नहीं दी। तो किसानों के तो भाई किसानों के लिए मेरे से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। जो किया है उनको रातों रात लैंड एक्विजिशन पॉलिसी ऐसी बनाई जो उनको लाभ हो, और एक इंच भी सरकारी एक्वायर करके किसी को हमने नहीं दी। तो ये जो जितनी जांच चल रही है, सीबीआई, रॉबर्ट वाड्रा, ये सारी लैंड डील, कोई मत करो, एक इंच भी सरकारी जमीन, सवाल ही पैदा नहीं। एक इल्ज़ाम और है, और बिल्कुल ताज़ा आज ही का इल्ज़ाम है। हरियाणा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री अब कार्यवाहक हो गए हैं, नायब सैनी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुषार गोयल के साथ आपके बेटे और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की और कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तस्वीर शेयर की है। तुषार गोयल को 5,620 करोड़ रुपए के ड्रग्स घोटाले में रैकेट में पकड़ा गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। तस्वीर तो मेरी आपकी भी कहाँ से छुप जाएगी, आप पीछे क्या करोगे। तस्वीर उसकी जिसका नाम ले रहे हो आप, जी, अनिल जैन के साथ भी छपी हुई है जी, भाजपा नेता, बीजेपी की, हाँ भाजपा के। तो इसका मतलब उनका हुआ, ये बिना आधार की बात करते हैं। तस्वीर तो आजकल पॉलिटिकल आदमी के लिए साथ कोई छपवा लेगा। अनिल जैन के साथ भी छपी हुई है, उदय भान की भी छपी होगी, हो सकता है मेरे साथ भी छपी हो। इसके चेहरे पे थोड़ा लिखा होता है। हुड्डा साहब, 3-4 सीटें ऐसी हैं, जब हमारी पूरी टीमें प्रदेश में घूमी तो उन्होंने कहा कि ये वो सीटें हैं जहां हुड्डा साहब के कैंडिडेट हैं लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर नहीं है। तो मेरी उत्सुकता हुई, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि साहब, ज़्यादातर टिकट तो उनकी मर्जी से मिले, लेकिन कहीं कहीं दूसरे लोगों को एडजस्ट करना पड़ा, और तब निर्दलीय सामने आए जो हुड्डा खेमे के माने जा रहे हैं। मैं एक एक करके नाम लेता हूं, आप अपना पक्ष बता दीजिएगा। पहला नाम है चित्रा सरवरा का। मेरे आपको मालूम ही है, मैं कोई किसी पक्ष की बात नहीं है, मेरे सब समान है। हाँ, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो मेरे उम्मीदवार हैं। मैं क्या बात है, पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन अंबाला कैंट में चित्रा सरवरा के समर्थक कह रहे हैं कि हमको भूपेंद्र हुड्डा जी का आशीर्वाद है। गलत कह रहे, और जीते तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। गलत कह रहे। देखिए, मैं ज़रूर कांग्रेस में शामिल हुए, इनने किए, हमारे प्रभारी जी ने किए, निर्मल उसको, और मैंने जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई अगर एक टिकट मिलनी है तो निर्मल सिंह को, मैंने उसका नाम लिया। हुड्डा साहब, लोगों ने ये कहा कि रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा निर्मल सिंह वाली सीट पे तो जसविंदर मल्लौर को मनाने गए, बगल की सीट पे चित्रा को नहीं बिठा पाए। नहीं बैठे, मैंने प्रयास किया, उसके पिताजी ने भी प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी भाई। और शैलजा जी का जो कैंडिडेट है उनके कोटे से आया परविंदर परी, उसका चुनाव कमजोर हो गया। नहीं, मेरे को पता नहीं ना, हमने तो प्रयास किया उसको बिठाने का। जी, वल्लभगढ़ में शारदा राठौर का टिकट कट गया। कहा गया कि केसी वेणुगोपाल का वरद हस्त था, इसलिए पराग शर्मा का टिकट हो गया, और हुड्डा साहब अपने समर्थक का टिकट नहीं बचा पाए। नहीं, शारदा तो अभी थोड़े दिन पहले आई थी कांग्रेस में, पहले दूसरी पार्टी में चली थी पिछली बारी। आपका आशीर्वाद था, दावेदारी थी? नहीं, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है जी, लेकिन जिसको टिकट मिली है वही हमारा उम्मीदवार है। तेगांव में क्या हुआ? ललित नागर की भी तैयारी थी, हाँ, टिकट उनका भी कट गया। नहीं वो भी आपके खेमे के व्यक्ति माने जाते हैं। देखो, स्कूटनी कमेटी में मैंने बताया ना, फैसला पार्टी के हैं, तो मेरे व्यक्तिगत फैसले नहीं है। किसी को मिली ना मिले, सब स्कूटनी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ है। अच्छा, एक बात ये भी आई भूपेंद्र हुड्डा जी की, चुनाव में ना मुद्दों पे बड़ी कम बात हो रही है, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने पे कोई कह रहा है पर्ची सरकार, कोई कह रहा है पोर्टल सरकार। क्या है मुद्दे कांग्रेस के? नहीं, मुद्दे तो कांग्रेस के साफ हैं जी। कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस ने, तो उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। और 14 से 24 ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार रही। तो आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये आप लोगों के आंकड़े हैं, अखबारों में भी आए कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, और अपराध कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे महिलाओं के खिलाफ हो, दलित के खिलाफ हो, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, आरा मामला चरमरा गया, महंगाई में भी ऊपर की स्टेटों में से है। तो आप देख रहे हैं कि हर हिसाब से खेल खिलाड़ियों को ये हाल है। जो हमारी पहलवान बेटियाँ जिन्होंने दुनिया में नाम हमारा कमाया, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। तो इस वास्ते लोग विमुख हो गए इससे, हर वर्ग।
बीजेपी ये कह रही है, परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये। बीजेपी ये कह रही है कि हुड्डा साहब 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, हमने तो 2100 रुपए का वादा किया है। हमारे करने के बाद जैसे आज हमने क्या कॉपी पेस्ट कर दिया, इन्हें तो जो मैनिफेस्टो हमारा था वो कॉपी पेस्ट किया है। चाहे 2100 रुपये देने की बात हो, चाहे 2 लाख नौकरी देने की बात हो। एक तो मान गई ना ये बात कि इनके 10 साल में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, क्यों इन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ की, भविष्य के साथ। ये कौशल रोजगार निगम चला के, मतलब वो क्या है, ठेके पे नौकरी। कभी सुना हमने? ठेकेदारी बंद करी है, सरकार ठेकेदार बन गई। जिस बच्चे को 50,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए उसको 15,000 रुपये दे रहे हैं, ठेके पे कर रहे हैं। उसमें ना तो कोई पक्की नौकरी है, ना रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, खुलेआम नौकरियां इन्होंने बेची है, जैसे परचून की दुकान में परचून बेचते। मतलब ठेकेदार जो है वो कहेगा पहले 6 महीने की तनख्वाह दे दो भाई, फिर लगा देंगे। ये तमाशा हुआ है यहाँ, जब तो लोग खिलाफ हैं इनके। पर जो आपके खिलाफ हैं बीजेपी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से लेके यमुनानगर तक नौकरियां बटी, हुड्डा सरकार में रोहतक की पर्ची चला करती थी, रोहतक सरकार थी। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनकी तो अभी आया था, एक गांव से इतने लगे हुए हैं, एक गांव से 20 में। हमारे समय में मेरिट पे नौकरियां दी गई और बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन, इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा आज तक। और इनके समय में पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए पकड़े गए, आपको याद होगा। कमीशन के दफ्तर में पकड़े गए करोड़ों रुपए, और ये साबित हुआ भी, HCS अफसर भी पैसे लगा के लगाए, गजटेड अफसर भी। फिर सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा कि उसका रिकॉर्ड पकड़ा गया। फिर जो कौशल रोजगार निगम के MD के करप्शन में पकड़ा गया। तो इन्हें तो बेची है नौकरी भाई साहब, अपनी छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। हमारे यहाँ तो 10 साल रहा, एक भी एलिगेशन दिखाओ, और अब इनके 10 साल में अखबार आप पलट के देख लो, ये फलाने की नौकरी फलानी नौकरी है, इतने लाख रुपए लग रहे हैं, देख लो। मेरा कुछ नहीं है ना, अपने सारे अखबार पढ़ के देख लो। आप एलिगेशन की बात कर रहे हैं। रोहतक के बगल में मेहम की सीट है, यहाँ से निर्दलीय विधायक थे बलराज कुंडू। कुंडू ने कहा कि अजय माकन के खिलाफ वोट देने के लिए मुझे हुड्डा ने कहा था। ये उनका स्टेटमेंट है राज्यसभा में। अजय खिलाफ? मेरी हमारी पार्टी का थोड़ा ही था, मैंने तो उसको समर्थन देने के लिए कहा था। बोले नहीं, मैं समर्थन देना चाहता था, हुड्डा ने मना किया। अब झूठे आदमी तो क्या इलाज है मेरे पास। मैंने कहा भाई तू समर्थन नहीं दे सकता तो एब्सटेन हो जा। एब्सटेन हो गया वो। और किरण चौधरी खिलाफ चली गई है, किरण चौधरी खिलाफ तो दो वोट, क्योंकि हमारी सफिशिएंट वोट थी हमारी। हाँ, 2 वोट जो कम हुई, हाँ, एक कुलदीप बिश्नोई, हाँ, दूसरी की दो लोगों ने बताया, 31 से घट के 29 हो गई। 31 से घट के 29 हो गई। 29 हो गई। आप किरण चौधरी की बात कर रहे हैं। ये कहा गया कि अगर आप राव दान सिंह को टिकट देने पे नहीं अड़ते महेंद्रगढ़ भिवानी से, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिल जाता, तो किरण नाराज होकर ना जाती कांग्रेस। मेरे अड़ने से सारी टिकट मिली क्या? मैं तो फरीदाबाद से करण दलाल की मांग रहा था, हैं, और जगह कहीं से मांग रहे थे, वहाँ कैसे मिल गई भाई? इल्जाम अंदर खाने ये भी लगे, पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी के फैसले मेरे पे मत थोपो आप जी। पार्टी के फैसले होते हैं। पर ये तो सब जानते हैं कि हरियाणा में पार्टी भूपेंद्र हुड्डा चलाते हैं। कोई मुद्दे तो हो नहीं, आप इन्हीं बातों को करते हो भाई। आपका पत्रकार हो आप जी, आप इसका मतलब ये नहीं, पार्टी फैसला करती है, सबको मान्य होता है। हाँ, पर पार्टी के भीतर ही लोग बताते हैं ना कि कैसे हुड्डा साहब की चौधर चल रही है। वो आप लोगों की परसेप्शन, तो हम अपने मन से थोड़ी लाते हैं। मन से कर रहे हो आप। 2019 में आला कमान बोला शैलजा को राज्यसभा भेज दो, विधायकों ने कहा दीपेंद्र को भेजना है। पैदा हुआ हूँ जी, मेरे को मालूम है पार्टी जो फैसला करती है मंजूर होता है। तो पार्टी आगे चल के फैसला करेगी। अगर राव इंद्रजीत सिंह वापस आना चाहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राव इंद्रजीत सिंह अगर वापस आना चाहेंगे, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह आए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे क्या दिक्कत है, मेरा तो साथी है वो, मेरा तो क्लास फेलो है राजनीति में, मैंने उसकी पूरी मदद करी है। फिर क्यों चले गए वो? वो उनकी मर्जी है, अपने फायदे के लिए जाते हैं। कैप्टन अजय की नाराजगी दूर हो गई भाई वो क्यों चला गया, उन्होंने अपना फायदा देखा होगा, क्योंकि सब आपका नाम लेके जाते हैं। और तो कोई तो बहाना तो बनाएंगे, फायदा अपने के लिए जाते हैं। मेरे से तो कोई इंद्रजीत का कोई झगड़ा नहीं था। हाँ,
मेरा वीरेंद्र से कोई झगड़ा नहीं था। कैप्टन अजय की भी सारी नाराजगी दूर हो गई। कैप्टन अजय कभी मेरे से नाराज नहीं हुआ। उनके अखबारों में बयान छपे थे 2016 में। बयान अब उनसे पूछो ये बात, फिर उनसे पूछो, मेरी किसी से नाराजगी नहीं। अच्छा हुड्डा साहब, एक बात ये पूछी जा रही है कि आप लोगों ने कहा 2 लाख सरकारी नौकरियां, हाँ जो हम लोगों ने आंकड़ा चेक किया तो 1,75,000 पद तो खाली हैं, हाँ। और बाकी 1.25 लाख के लगभग संविदा के हाँ खाली हैं। तो संविदा भर्ती वाले भी खाली हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या संविदा की सीटें घटाई जाएंगी और तब ये 2 लाख का कोटा पूरा होगा? नहीं, रिटायर भी तो होंगे, रिटायर नहीं होंगे और खाली नहीं होंगे पद। उसी के हिसाब ये से तो वो 2 लाख तो तक। सैंक्शनड पोस्ट खाली है। ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ जी, ये खुद ये कह रहे हैं जो सरकार का 2 लाख हम भरेंगे, हमारी कॉपी पेस्ट किया इन्होंने। तो एक तो अपनी कमी मान गए ना ये जी। 2 लाख पक्की नौकरियां क्यों खाली हुई? लोगों के, युवाओं के साथ इन्होंने वो किया, कुठाराघात किया। क्या इस बात की भी संभावना है कि यदि नतीजे आते हैं और उसमें यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो इस बार सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का भी प्रयोग होगा? ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है आपका। हाइपोथेटिकल है, मैं आपकी राय जानना पहले भी चाहता रहा हूं। डिप्टी सीएम, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, एक टर्म में पहले भी रहा डिप्टी सीएम। तो अब जो भी होगा, ये तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी और हाईकमांड की उस पे है। नहीं, क्योंकि आपके इस जवाब से चौधरी उदय भान और गीता भुक्कल के समर्थकों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। क्यों हो क्योंकि रही वो सब डिप्टी सीएम के उनके समर्थक आस लगाए बैठे हैं कि साहब एक अगर जाट सीएम बनेगा तो दलित डिप्टी सीएम बनेगा। आस लगा रहा तो राजनीति में आस ही नहीं लगाएंगे तो स्टेगनेंट हो जाएगी, फिर तो वही में रह जाएगा। आप अपना पत्रकारिता करते हो, आप आस नहीं लगाते मैं बढ़ूं, अब इतने मेरे व्यूअर हैं, इतने बड़े। तो कुदरती बात है भाई, हर आदमी का आस लगाना तो जो है एक स्वाभाविक चीज है। क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो समय की बात है। आस लगाना तो कोई गलत बात नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा हुड्डा साहब, मैं आपके और भी जगह इंटरव्यू देख रहा था, बार बार ये बात आ रही कि साहब कांग्रेस में सब ठीक है, आप मीडिया वाले प्रचारित कर रहे हो। लेकिन जब हम पैटर्न देखते हैं कि आप कैथल गए, कैथल में आप सुरजेवाला के बेटे की सीट पे प्रचार करने नहीं गए, बगल में जयप्रकाश के बेटे की सीट पे प्रचार करने। जिसने भी मेरे को बुलाया मैंने प्रयास किया मैं पहुंचूंगा। तो ये लोग आपको बुलाते नहीं हैं? नहीं, अगर वो कहते, मेरी बात हुई 10 बार जी। उन्होंने कहा कार्यक्रम जिसका बनाना, उन्होंने कहा मेरे को। हाँ। लेकिन वहाँ हमने प्रयास किया, अभी कोई वरिष्ठ नेता का, राहुल जी का या प्रियंका जी का कार्यक्रम है, वो तो उन्होंने बनाना था। मेरा कोई वो नहीं, मेरा तो अजीज है सुरजेवाला, मेरे साथ मंत्री रहा है। तो ये दिल्ली में सब सुरजेवाला को आपका एंटी खेमा क्यों बनाते हैं? वो शैलजा, आप बनाते हैं, आप लोग सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र आप लोग सिंह, बनाते हो भाई, मैं क्या करूं। और वो लोग मुस्कुरा के हामी भर देते हैं। राजनीति है, सब अपना अपनी राजनीति तो करेंगे। राजनीति में मतभेद भी स्वाभाविक है, मेरा तेरा भी आपका भी हो सकता है जी। लेकिन मनभेद नहीं है हमारे। अच्छा, आप अभी करो, टेलीफोन करो सुरजेवाला को, पूछो उससे, और वो कह दे तो मैं छोड़ दूंगा। टेलीफोन तो क्या, मैंने सामने से शैलजा जी का टेलीफोन इंटरव्यू करो किया। ना। शैलजा जी बोली मुझे ध्यान नहीं मेरी आखिरी बार भूपेंद्र हुड्डा जी से कब बात हुई। हैं? उन्होंने इंटरव्यू में कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा। अरे बात तो अभी हुई है, अब भी हुई है, बात होती रहती है। फिर वो इंटरव्यू में क्यों नहीं हामी भर जब रहे? भी मिलते हैं, जब होती है बात। आप वो ये कह रहे हो राजनीतिक बात नहीं हुई मेरी। राजनीतिक नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, अब आपके मायने किस किस्म के होते हैं? आप सिर्फ राजनीतिक बातों को मायने रखते हो, व्यक्तिगत बातें। मैंने यहाँ तमाम पत्रकारों से, सीनियर जर्नलिस्ट से बात की तो उन्होंने एक बात कही, बोले इस चुनाव में हुड्डा साहब को 2.5 चाल चलने की जरूरत नहीं पड़ी। शतरंज की 2.5 चाल चलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? बोले हुड्डा साहब को अपने विरोधियों को बहुत सलीके से बिना हल्ला मचाए निपटाना आता, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे जिसको सिंबल मिला उसका प्रचार किया। तो मैंने कहा पिछले उदाहरण क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब अशोक तंवर को कमज़ोर करना था तो शैलजा को आगे किया, और जब अब लग रहा था कि शैलजा डैमेज पहुंचा रही तो अशोक तंवर की वापसी सुनिश्चित करा दी। वही आपकी परसेप्शन है, पत्रकारों की है ना। अशोक, जनता चर्चा कर रही है चौराहों पे। चर्चा, और आप ये चर्चा नहीं करोगे आपको कौन देखेगा जी। इनकी वजह से देखते हैं ना। हाँ, आप कहानियां गढ़ते हो, क्योंकि होती हैं कहानियां। नहीं होती नहीं ना। हाँ। अशोक तंवर का मेरा क्या देता है, मैं उसको कमजोर क्यों करता? जी। हाँ, कमाल कर दिया। हाँ, वो अगर कार्यशैली किसी की कमी होगी तो पार्टी देखेगी।
पार्टी आपसे पूछती होगी नहीं, आप सबसे कद्दावर नेता हैं। मैंने आज तक किसी के विरोध में किसी को पार्टी को कभी कहा नहीं। मैं व्यक्तिगत किसी का वो नहीं करता हूँ। पर जो पार्टी छोड़ के जाता है आपका नाम लेके जाता है। वो तो अपने स्वार्थ में। आखिरी सवाल, 90 सीटों पर चुनाव होना है। भूपेंद्र हुड्डा जी के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, सीटों की गिनती नहीं करता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो पक्ष में लहर चल रही है उसके आधार पर कह सकता हूँ भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2019 में क्या कमी रह गई थी? तो हो 2019 की बात कही। इस बार कोई कमी नहीं है। नहीं, अब के ज़्यादा रुझान लोगों का। हाँ, उस 2019 में तो मतलब ईमानदारी की तो बात यह है कि हमारे को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीट आएंगी। हमने उतना जोर नहीं लगा पाए जितना लगा सकते थे। अब के लोगों का रुझान, लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब के लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। पर कई लोग पार्टी में विरोधी आपकी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 77 साल के हो गए हैं हुड्डा साहब, अब तो किसी नए को मौका मिलना चाहिए। पार्टी फैसला कर देगी। हाँ, तो विधायक कहेंगे दीपेंद्र, तो दीपेंद्र भी हो सकते हैं। देखिए, मैं ये इस बात में चाहता, आप तो मेरे को रिटायर करने पे तुले हुए हैं। तो अरे मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं। हरियाणा की जनता जब तक चाहे आप राजनीति में सक्रिय रहें, आपकी तो मंशा खूब आप स्वस्थ रहें, भाई। मैंने लॉन टेनिस खेलते रहें। उन्होंने कभी नहीं कहा जी, दीपेंद्र ने, जो उसके भाग्य में होगा। लेकिन यह है कि पार्टी के विधायक और हाईकमांड फैसला करेंगे, जिसको बनाएंगे मेरे को मंजूर होगा, बस। अंततः हरियाणा की जनता को तय करना है कि कौन उनके लिए विधान रचेगा, कौन उनके लिए कानून बनाएगा। जो कानून बनाएगा वो विधायक कहलाएगा। और अंक गणित तो यही कहता है कि विधायक जिसके पक्ष में हो वही मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेगा। हरियाणा के जनादेश पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जमघट में हमारे साथ जुड़े रहिए। भूपेंद्र हुड्डा जी, आपने इतना समय दिया अति व्यस्त दिन में से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।